हमारे 6 सांसद हैं, आप समझ रहे हैं, 6 सांसद आरजेडी के भी नहीं हैं। चिराग पासवान भी नेता हैं, अब दलितों के हैं कि किसके हैं कि क्या हैं, ये तो उनके नेता बेहतर बताएंगे। अगर कोई हाजीपुर सीट पर दावा करता है तो सिर्फ उस पर हंसा जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगाया। आपको बता दें कि जब 2019 में रामविलास पासवान का इंतकाल हुआ था तो चाचा भतीजे में जो है पूरी तरह से लड़ाई चल रही थी, मगर राजनीति को लेकर आज चाचा भतीजा साथ हो गए हैं, गले मिल चुके हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता चंदन जी हैं, इनसे बात करते हैं। राजनीति को लोग दोनों चाचा भतीजा अलग हो गए? नहीं, देखिए कोई मतभेद पहले भी नहीं थे। हाँ, तो साफ दिख रहा था इंतकाल के बाद। कोई मतभेद पहले भी नहीं थे। अब रिश्ते हैं, उनको कोई नकार नहीं सकता है। दोनों की पार्टियां अलग अलग हैं और हाजीपुर से 2019 में हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी सांसद बने और केंद्र में वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी हैं। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि 2024 में भी एनडीए के प्रत्याशी होंगे और माननीय प्रधानमंत्री को मजबूत करेंगे, इसमें कहाँ कोई प्रश्न है। आप बता रहे हैं कि दोनों के बीच रिश्ता है, तो आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है जो 4 साल से मुलाकात नहीं हुई और राजनीति के चक्कर में जो है दोनों मिल चुके हैं। कहीं ना कहीं हाजीपुर सीट की लड़ाई भी चल रही है। चाचा कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, भतीजा कह रहे हैं हम लड़ेंगे, मगर कहीं ना कहीं ऐसा साफ लग रहा है कि चिराग पासवान उस सीट पर लड़ेंगे। नहीं, देखिए हम 2014 से एनडीए का पार्ट हैं जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनके कैबिनेट में भी हैं। अब चिराग पासवान को दिव्य ज्ञान हुआ और वो इधर एनडीए में शामिल हुए हैं, लेकिन सीटों पर अभी देश में कहीं कोई बात नहीं हुई है। लेकिन सिटिंग सीट पर भी कोई गठबंधन के सहयोगी से बात नहीं होती है। हमारे पास 5 सांसद हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि 5 से बढ़ के हमारे 7-8 हो जाएंगे, क्योंकि हम तो बहुत निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री और आदरणीय जेपी नड्डा जी के साथ हमने काम किया है, तो हमारी सीटें बढ़ेंगी, हमको पूर्ण यकीन है। हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो अगर कोई हाजीपुर पर दावा करता है तो हास्यास्पद है, इस पर सिर्फ हंसा जा सकता है। मगर जिस तरह से नज़दीकियाँ बढ़ी हैं चाचा भतीजे में, साफ तौर पे दिख रहा है, पैर भी छुए, गले भी लगे, तो क्या लगता है अगर हाजीपुर की सीट अगर मिल जाती है चिराग पासवान को तो चाचा फिर नाराज़ होंगे? नहीं, देखिए कहाँ से सवाल है, अगर मिल गया तो। नहीं, देखिए अगर मगर किंतु परंतु पे तो राजनीति चलता नहीं है। कुछ भी अगर हम नहीं, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सांसद हमारे साथ हैं और हम लोग निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। तो हाजीपुर हो, समस्तीपुर हो, नवादा हो, वैशाली हो, खगड़िया हो, इस पर तो कोई विषय पर कोई चर्चा ही नहीं हो सकती है। एक तरफ चिराग पासवान खुद को दलित का नेता कहते हैं, दूसरी तरफ उनके जीजा साधु पासवान कहते हैं कि वो दलित के नेता हैं ही नहीं। देखिए, दलित का बिहार में सिर्फ एक नेता है और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं, बाकी कोई दलित का नेता नहीं है। बाकी कोई आ जाता है तो आ जाए गठबंधन में, हम लोगों को कोई उससे परहेज, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग हैं गठबंधन में और दलितों के सबसे बड़े नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पास के बाद अगर कोई है तो वह आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। तो मांझी जी को फिर कहाँ देखते हैं आप लोग? देखिए, मांझी जी अभी गठबंधन में वो भी आए हैं, आप ही लोग के साथ ही? हाँ, गठबंधन में आए हैं, लेकिन दलितों के सबसे बड़े नेता पर अगर सवाल है तो वो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। सवाल खड़ा कर रहे हैं? नहीं, सवाल हम खड़ा नहीं कर रहे हैं, हम सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं। पार्टी में रह के? नहीं, एक ही पार्टी नहीं, दो अलग अलग है, तो वो अलग अलग है। हम 2000 में हमारी पार्टी का स्थापना हुआ था, मांझी जी के पार्टी का इतिहास 3 साल 4 साल पहले का है, तो बहुत अंतर है ना। हमारा जो कार्यकर्ताओं का बेस है, जो संगठन है, उसके आधार पर मैं आपसे कह रहा हूँ हमारे 6 सांसद हैं, आप समझ रहे हैं, 6 सांसद आरजेडी के भी नहीं हैं। तो क्या चिराग पासवान दलितों के नेता नहीं है? नहीं, चिराग पासवान भी नेता हैं, अब दलितों के हैं कि किसके हैं कि क्या हैं, ये तो उनके नेता बेहतर बताएंगे। लेकिन आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी दलितों के सबसे बड़े नेता बिहार में इस समय हैं। क्या लगता है हाजीपुर की सीट का संभावना है पशुपति पारस को, या हमारे अलावा वह सीट किसी से चर्चा भी नहीं की जाएगी, इसका हमको पूर्ण यकीन है। अगर कोई हाजीपुर सीट पर दावा करता है तो सिर्फ उस पर हंसा जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए, हमारे साथ राष्ट्रीय लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता चंदन जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि हाजीपुर की सीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पशुपति पारस की है, ना कि चिराग पासवान की।
हालांकि अगर हाजीपुर सीट की बात करें तो पूरा हॉट मुद्दा है और चाचा भतीजे जो हैं एक सीट के लिए लड़ रहे हैं कि चिराग पासवान चाहते हैं कि वो सीट उनके पास आए और पशुपति पारस चाहते हैं कि वो सीट जो है उनके पास आए। अब देखना यह है कि जिस तरह से 4 साल के मतभेद के बाद दोनों गले मिले हैं तो फिर हाजीपुर की सीट के अगर नहीं मिलती है तो क्या दोनों में मतभेद होगा। सवाल बहुत सारे हैं, इसका जवाब आगे चल के ज़रूर मिलेगा। तो फिलहाल इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।